जो आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 है कि उसके तहत कि एक जस्ट एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। जैसा कि पहला फेज़ 1 में हुआ, जो बहुत सी एनॉमलीज़, डिस्क्रिपेंसीज़ और जो भी उसकी वीकनेसेस थी वो सामने आई, और उसके ऊपर लोगों ने बहुत ह्यू एंड क्राई उस पर हुआ। और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मेरी नहीं होती, MNA MPAs की इलेक्शन इज़ डिफरेंट। ये एक गरीब लोगों की इलेक्शन होती है, एक रिक्शा ड्राइवर की इलेक्शन होती है, एक ठेले वाले की इलेक्शन होती है। लेकिन अगर हम इस वक्त सिंध में देखें तो इसमें किसी MNA का बेटा, किसी MPA का बेटा, और वही लोग आते हैं। इसीलिए आज जो सूरत हाल वहाँ पे बारिशों के बाद भी और उससे पहले भी जो सूरत हाल रही है वो बदतर से बदतर होती चली जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो लोकल गवर्नमेंट की जो रूह है, जो स्पिरिट है, कि उसमें कि लोकल लोग खुद उठकर आएँ और ख़ुद अपनी किस्मतों के, अपने घरों की गलियां, रास्ते, नालियां वो बनवाएं। ये MNA MPA का काम नहीं है, लेकिन ये राइट उनसे छीना जाता है और वो है। तो वो उस हवाले से मेरी वो थी। और सेकेंडली ये था कि किस तरह इलेक्शन कमीशन विल इंश्योर कि जो एंटायर सिंध एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी इलेक्शन हो रही है वो सिंध एम्प्लॉइज़, सिंध एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट कर रही है। और जिसकी वह आज DC जो है वो DRO है, AC जो है वो ARO है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर टीचर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के आपने एक इंजीनियर को लगाए हुए हैं। तो इस तरह की इलेक्शन कभी फेयर हो ही नहीं सकती।